हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, बाल भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट टीचर के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 30 मार्च है। तो इन पदों पर भर्ती के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, बाकी ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है, तो इसकी सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। बाल भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली की तरफ से पिन कोड है आपका 110085 और साथ में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया गया है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स की पोस्ट है, जिसके लिए आपने एमकॉम किया हुआ हो, साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की पोस्ट, जिसके लिए आपने इंग्लिश में एमए किया हुआ हो, साथ ही आपका बीएड भी क्वालिफाई होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए आपने बीए किया हुआ हो इंग्लिश से, या फिर इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ हो, और या फिर आपने एमए इंग्लिश वगैरह से किया हुआ हो और साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो। और जैसे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस की पोस्ट है, जिसके लिए आपने बीएससी वगैरह ऑनर से किया हुआ हो या फिर एमएससी वगैरह किया हुआ हो, साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगली पोस्ट है हमारी टीजीटी डांस की पोस्ट है, जिसके लिए आपने डांस में डिप्लोमा वगैरह या डिग्री वगैरह किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल की पोस्ट है, जिसके लिए आपने म्यूज़िक में डिप्लोमा या फिर डिग्री वगैरह की हुई हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है, जिसके लिए आपने बीए या बीएससी वगैरह किया हुआ हो, साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो और असिस्टेंट टीचर के लिए आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगली पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर की, जिसके लिए आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ हो और या फिर आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड वगैरह किया हुआ हो, जो कि आरसीआई के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगली पोस्ट है काउंसलर की, जिसके लिए आपने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री किया हुआ हो, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रीफरेबल विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके लिए आपने बैचलर या फिर मास्टर डिग्री अकाउंट में किया हुआ हो, यानी अकाउंटिंग में आपने या तो बैचलर डिग्री किया हुआ हो या फिर मास्टर डिग्री किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए आपने कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में डिप्लोमा या डिग्री किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये हमारी बात होगी पोस्ट को लेकर। अब आगे बात कर लेते हैं एज वगैरह क्या रहने वाला है, सैलरी वगैरह। तो इसमें एज वगैरह सैलरी वगैरह के बारे में बताया गया है कि एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, यानी जो आपको सैलरी वगैरह मिलेगी वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलती है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी वगैरह दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी। नॉर्मल एज होती है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है तो उसके लिए मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए 40 से 50 एज तक के कैंडिडेट जो है एलिजिबल होते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है तो उसमें मेल और फीमेल जो हैं वो 40 से 45 या फिर 35 से 45 तक के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। बाकी जो असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है उसके लिए आपका मिनिमम एज 30 ईयर होता है और मैक्सिमम आपका 35, वुमेन के लिए 40 भी होती है। तो इसके ये एज क्राइटेरिया वगैरह होता है तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपको किस प्रकार से आवेदन करना है तो उसकी डिटेल दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द स्कूल वेबसाइट। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया है तो वो आप पढ़ लें। वैसे मैंने भी आपको डिस्कस कर लिया है और जो है आप, लेकिन फिर भी आप जो है इसे पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और यहाँ पे बताया गया है कि इनकम्प्लीट फॉर्म्स विल बी रिजेक्टेड, यानी एप्लीकेशन करते समय आप सारी जानकारी अच्छे से भरें। अगर कोई भी जानकारी इनकम्प्लीट होगी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द स्कूल रिजर्व द राइट टू ट्रीट एनी पोस्ट डीम्ड कैंसल। तो स्कूल को ये अधिकार है कि वो पोस्ट को कैंसिल वगैरह भी कर सकती है। बाकी आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन करना है, तो इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करनी बल्कि सबमिट द डली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट द स्कूल रिसेप्शन लेटेस्ट बाय द 30 मार्च 2024 बिटवीन 8 AM टू 10:30 AM। तो इसमें जो है आपको स्कूल रिसेप्शन पर जाना होगा और वहाँ पर आप मतलब सिर्फ अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ आपको कुछ अटैच नहीं करना है क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है। वैसे अगर आप अपनी मेन क्वालिफ़िकेशन अटैच करना चाहते हैं तो उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल के रिसेप्शन पर जाकर जमा कराना होगा। 30 मार्च 2024 यानी 30 मार्च 2024 से पहले पहले आपको जमा कराना होगा। सुबह 8 बजे से सुबह के 10:30 बजे तक आप जमा करा सकते हैं। या फिर जैसे ये स्कूल आपके पास में है यानी आपके घर के पास है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर जो है स्कूल दूर है आप नहीं जा सकते हैं तो ऊपर इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आप स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से भी भेज सकते हैं, मतलब जो भी वो जवाब देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब हम देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट आपको कहाँ मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे, स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे कैरियर के ऑप्शन में। तो कैरियर के ऑप्शन में आपको इस तरीके से सारे जो पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, मतलब जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह दी गई है वो सब आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो क्या है, टीजीटी वगैरह और पीआरटी जनरल की पोस्ट, पीआरटी हिंदी वगैरह, असिस्टेंट टीचर, आर्ट टीचर, मोंटेसरी टीचर वगैरह की सारी पोस्ट को कवर किया गया है। योगा टीचर, बैंड मास्टर, तो यहाँ पे डिटेल में सारी ही पोस्ट को कवर किया गया है। तो आप इसे जो है अच्छे से एक बार पढ़ लें। और आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया गया है कि आपको 30 मार्च 2024 तक जो है आवेदन कर देना है। और साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग है। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, यानी जो टीचिंग स्टाफ होगा उनका एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग है। तो इस प्रकार से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और मैंने आपको इसके बारे में सारी डिटेल यानी सारी जानकारी दे दी है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।